राज ठाकरे ने फिर छोड़ दिया उद्धव का साथ, कल्याण में भाई दुश्मन के साथ। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अपना समर्थन दे दिया है और राज ठाकरे के इस फैसले से भाई उद्धव ठाकरे काफी नाराज हैं। वजह यह है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस और उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और साथ आए थे लंबे अरसे बाद। तो वहीं एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर अलग हो गए थे और ऐसे में उद्धव ठाकरे कल्याण डोंबिवली नगर निगम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस फैसले से बहुत नाराज हैं कि एक अरसे बाद जो भाई नजदीक आया था फिर वो दुश्मन के साथ जा मिला कल्याण में। और ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो रहा है। कभी दोस्त दोस्त को दगा दे रहा है तो अब भाई भाई का साथ छोड़ रहा है। सत्ता के लिए राज ठाकरे ने अपने ही भाई उद्धव ठाकरे के साथ वादा खिलाफी कर ली है और वो इसलिए क्योंकि चुनाव तो साथ में लड़े थे, लेकिन अब जब परिणाम आए हैं तो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है राज ठाकरे ने और समर्थन भी उसे दिया जिसे उद्धव सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, यानी एकनाथ शिंदे को। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के डीएमसी में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है और यह फैसला बहुत नागवार गुजर रहा है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अलग रहने के बाद दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए थे और साथ मिलकर ये इलेक्शन भी लड़ा था। महायुति के खिलाफ उनका ये साझा मिशन आगे बढ़ा था और तब उनकी इच्छा यही थी कि एक बार फिर दोनों ठाकरे भाई एक साथ होंगे तो जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है उसके नाम पर एक मजबूत सियासी टक्कर देने की स्थिति में बनेंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस कदम की वजह से उद्धव ठाकरे को यह समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करें। उद्धव ठाकरे कॉरपोरेटर्स के साथ में एक बैठक भी कर ली और उसमें ये नाराज़गी भी उनकी साफ जाहिर हुई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस कदम से क्या ठाकरे भाइयों के बीच जो एक बार फिर नज़दीकियां बढ़ी थी, गठबंधन हुआ था सियासत में, क्या अब वो फिर एक बार ख़त्म हो जाएगा? लेकिन ये घटनाक्रम जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी को अब तक का चुनाव के बाद का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल केडीएमसी यानी कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम में किसी भी पार्टी को बहुमत पूर्ण हासिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर 122 सीटें, बहुमत के लिए 62 सीटों की ज़रूरत होती है। एकनाथ शिंदे के गुट को यानी कि शिवसेना को सबसे ज़्यादा 53 सीटें मिली है, बीजेपी को 50 सीटें मिली, एमएनएस को 5 सीटें और उद्धव ठाकरे की यूबीटी को 11 सीटें मिली। शरद पवार के गुट को यानी कि शरद पवार एनसीपी को सिर्फ 1 सीट कल्याण डोंबिवली में मिली। चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे ने वैसे गठबंधन किया था। महायुति जो कि शिवसेना शिंदे की और बीजेपी, इनको साथ में मिलकर चुनाव लड़े और वो इसीलिए भी ताकि बीजेपी को शिंदे के साथ जिसने गठबंधन किया उसे हराया जा सके। लेकिन नतीजों के बाद सब कुछ बदल गया। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए एकनाथ शिंदे ने एमएनएस के पार्षदों पर डोरे डाले और फिर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अचानक शिंदे की शिवसेना को समर्थन का ऐलान भी कर दिया। अब एमएनएस का कहना यह है कि राज ठाकरे की सहमति से ये एक बड़ा फैसला कल्याण डोंबिवली में लिया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सपोर्ट से अब एकनाथ शिंदे का गुट ये आंकड़ा 58 तक पहुंचा लेगा। साथ ही साथ एनसीपी शरद पवार के एक कॉरपोरेटर की वजह से ये आंकड़ा और बढ़ेगा और फिर वो लगभग बहुमत के नज़दीक पहुंच सकते हैं कुछ और करके। लेकिन उद्धव गुट के 11 में से 4 कॉरपोरेटर अब नॉट रीचेबल भी बताए जा रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे का ही संपर्क उनके कॉरपोरेटर से कल्याण डोंबिवली में नहीं हो पा रहा। ये खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अब उद्धव ठाकरे की पार्टी से चुनाव जीतने वाले पार्षद भी
शिंदे के साथ चले जाएंगे? और क्या यही भांपते हुए राज ठाकरे ने अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया कल्याण में? लेकिन अगर ऐसा हुआ और शिंदे की तरफ ये चले जाते हैं तो शिंदे गुट बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगा। इसका मतलब कि यहाँ बीजेपी के बगैर ही कल्याण डोंबिवली में शिवसेना यानी शिंदे गुट सत्ता पर काबिज हो जाएगी। तो जहां राज ठाकरे साथ छोड़ चुके हैं कल्याण डोंबिवली में अपने भाई उद्धव ठाकरे का साथ चुनाव लड़कर भी, वहीं साथ चुनाव लड़कर भी शिवसेना शिंदे और बीजेपी यहां अलग अलग दिखाई देंगे। और फिर शिंदे गुट पूरी तरह से कुछ और साथियों के साथ कल्याण डोंबिवली में सत्ता पर काबिज हो जाएगा। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसी तरह के कदम उठाने की वजह से अब उद्धव ठाकरे के गुस्से का शिकार हो रही है। ऐसे में जाहिर है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जबकि दोनों सियासी दुश्मन हैं और उद्धव ठाकरे इसीलिए भी महाराष्ट्र की सियासत में अपना नंबर 1 दुश्मन शिंदे को ही मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही उनकी शिवसेना को तोड़ा। आखिरकार जो कानूनी लड़ाई भी थी उसमें शिंदे की ही जीत हुई, यानी जो पारिवारिक विरासत उद्धव के हाथ में अब तक थी वो टूट करके नाम और निशान के साथ शिंदे के पास चली गई। अब अलग पहचान के साथ एक नई शिवसेना उद्धव ठाकरे को बनानी पड़ी, यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना। असली शिवसेना जिसके पास है वो अब अलग लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में अब उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे भी हो चुके हैं। हालांकि जो लड़ाई शिवसेना की थी कोर्ट में अलग अलग तरीके से अब भी लड़ी जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट को समर्थन देने की वजह से एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लग गया है। और ऐसे में कॉरपोरेटर के साथ बैठक करते हुए उद्धव ठाकरे ने यह जाहिर कर दिया कि एक तरीके से ये वादा खिलाफी है और शिंदे के साथ वो कभी जाने तैयार नहीं होंगे। अपने साथियों को भी इसी बात की वो हिदायत देते नजर आए। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय नेताओं ने ये फैसला आखिर क्यों किया है, ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े आश्चर्य से कम नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा फैसला नहीं लेना था और अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और यूबीटी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो फिर आगे भी वो वादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन एक मजबूत विपक्षी अब बीजेपी रहेगी या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये भी तय होना बाकी है कल्याण डोंबिवली में। लेकिन अब इस छोटे से घटनाक्रम के बाद एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि एक अरसे बाद जो दोनों भाई एक हुए थे बीजेपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए, शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए, अब एक भाई वापस शिवसेना शिंदे के साथ जाता दिखाई दे रहा है। तो क्या ये भाईचारा अब यहीं तक था और क्या एक बड़ी टूट यहीं से शुरू होगी? क्योंकि एमएनएस के इस कदम ने कई और भविष्य के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या दोनों भाई अब इसके आगे की सियासत फिर एक बार अलग अलग करेंगे और महज ये निकाय चुनाव की ही युति थी? तो क्या ये माना जाए कि ना दोनों की सियासत आपस में निभ सकी और ना ही दिल मिल सके और कुर्सी के लिए दोनों ने अपनी अपनी जंग लगातार जारी रखी है।